गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव। गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। हैप्पी संडे। अपनी फैमिली के साथ खूब संडे को एंजॉय कीजिए और इसके साथ कुछ एक समय अपने बिजनेस ऑन पैसिव को भी दीजिए। तो अभी यहाँ पर ढिल्लन सर का एक वेबिनार था फॉर इंडियन फाउंडर कम्युनिटी और उस वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि हर एक इंडियन फाउंडर के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो वेबिनार आप अटेंड कर सकते थे यूट्यूब पर भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी, बट फिर भी अगर वो एक घंटे का या ज़्यादा का जो वेबिनार आप नहीं अटेंड कर पाए हों तो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ हर एक फाउंडर के लिए। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो ये वेबिनार जो था तो ढिल्लन सर ने बोला कि यहाँ पर जो है पूरा मोहम्मद कमाल और हमारा जो आईटी स्टाफ के साथ उनका जो 1-1.5 घंटे का मीटिंग रहा तो वो स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के लिए था कि जिनके भी यहाँ पर ओईएस का इनएक्टिव, ओईएस का इनवैलिड क्रेडेंशियल्स नहीं, जिनको भी ओईएस के लॉगिन करने पर इनएक्टिव शो होता है वो स्पेशली वहाँ पर जाकर नीरज ढालवी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं, बट फिर भी अगर उनमें से आपका कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि बहुत जल्दी उन्होंने बताया कि इंडियन कम्युनिटी, बिकॉज इंडिया की जो फाउंडर कम्युनिटी है वो 50% है हमारे पूरे 14,27,000 में से। उसके बाद जो है इंडिया से मार्केट और ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से होने वाला है। तो हमारी कंपनी, हमारे सीईओ हमारा स्पेशल यहाँ पर ध्यान रखते हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो बहुत जल्दी यहाँ पर जो फाइनेंस ऑफिसर है उन्होंने बोला कि आपको फ्यूचर में रुपए कार्ड पेमेंट जो है वो दिखने वाला है। वो बैंक से कांटेक्ट कर रहे हैं और विद इन अ वीक यहाँ पर वीक से ज़्यादा आप नेक्स्ट मंथ तक आपको वहाँ पर रुपए कार्ड पेमेंट भी मिलने वाला है। अब जिनका भी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है कि यहाँ पर हमने ओईएस को सब्सक्राइब किया बट यहाँ पर पेमेंट कट चुका है और हमारा जो अकाउंट है ओ कनेक्ट का वो पेंडिंग या फिर पेंडिंग के बाद फेल्ड हो चुका है, तो आपको जनाब क्या करना है, कोई भी आप टिकट रेज करते हैं तो आपको सबसे पहले उस टिकट रेज के रिस्पांस के लिए 48 आवर्स का जो है सब्र करना है। 48 आवर्स आपको यहाँ पर उसको देखना है, उसके रिस्पांस का वेट करना है। अगर फिर 48 आवर्स में आप वहाँ पर ऑल्टरनेट ईमेल पर चेक करते रहिए, आपको आईटी स्टाफ जो है वहाँ पर आपको मेल करता है, बट अगर उस मेल को आपने रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो क्लोज़ हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है कोई भी केस जब तक सॉल्व ना हो, तो मोहम्मद कमाल सर ने बोला कि स्पेशली जब तक केस सॉल्व नहीं होता आप टिकट ऑटोमेटिकली क्लोज़ नहीं करेंगे। तो ये वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या है, अगर यहाँ पर आपका पेमेंट कट चुका है और आपका अकाउंट ओ कनेक्ट का सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर जो है टिकट रेज करनी है स्पोर्ट पर जाकर। वो स्पोर्ट कहाँ पर मिलेगा, ofounders.net पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर स्पोर्ट रहता है, वहाँ पर आप टिकट रेज कर सकते हैं। टिकट रेज करने पर आपको क्या क्या डालना है, एक तो आपका बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर, लिख लीजिए इसको, बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर, अपना ईमेल, अपना नाम। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं कि माई वॉलेट पर जहां आप चेक करते हैं कि आपका ओ कनेक्ट आपने सब्सक्राइब किया, उसके बाद वहां पर डेट और टाइम होता है, उसी के सामने आपका स्टेटस होता है पेंडिंग और फील्ड, उसी के ठीक सामने वहां पर होता है ऑन पैसिव का एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर जो अलॉट किया जाता है। वो पूरा जो लाइन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको वहां पर पूरा स्क्रीनशॉट लेकर जो है उसको क्रॉप कर देना है उतना ही फील्ड को, और फिर वो क्रॉप जो किया हुआ है वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट जो है अपलोड करना है अपलोड फाइल्स के अंदर। फिर ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर आपको ईमेल, आपका नाम, आपका बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर, फिर उसके बाद जो ऑन पैसिव का ट्रांजैक्शन नंबर वो आपको माई वॉलेट के अंदर ऑन पैसिव ट्रांजैक्शन नंबर जहां पर आप अकाउंट सब्सक्राइब, डेट और टाइम, उसके सामने स्टेटस पेंडिंग फील्ड, उसके सामने ट्रांजैक्शन, वो पूरा जो स्क्रीनशॉट आप उठाएंगे एज इट इज़ कॉपी करके वहाँ नहीं डालना है। वहाँ पर आपको जो है फाइल अपलोड नहीं होती है, फिर से एरर आता है, आपको उसको स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके उतनी फील्ड को लेफ़्ट टू राइट जो है वहाँ पर अपलोड फाइल में अपलोड करना है। और जितनी भी टिकट रेज करनी है वो सिर्फ वन टाइम करनी है, टिकट को बार बार मल्टीपल टिकट्स जनरेट नहीं करनी है। एक प्रॉब्लम को कि एप्लीकेशन आप मल्टीपल टाइम्स डालोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उससे क्या होगा आपका अकाउंट और बैन कर देंगे वो लोग, तो आप बिल्कुल ही नहीं ओपन कर पाओगे।
टिकट रेज किसको करनी है, जिसका अकाउंट है। ऐसा नहीं हो कि आप अपने ब्लेसर को भी बोल दो, फिर आप अपनी मल्टीपल आईडी से इधर उधर से भी जाकर अपना टिकट जनरेट कर लो। जिस अकाउंट की ये जो प्रॉब्लम है उसी अकाउंट से टिकट रेज होगी, कोई और दूसरा नहीं करने वाला है। इसके रिलेटेड फ्यूचर में जो सॉल्यूशन है कि कंपनी आपको सीधा वहाँ पर जो है एक फॉर्म प्रोवाइड कर देगी आपकी ओईएस में, और वहाँ पर फील्ड्स डाल देगी जिसमें सिर्फ आपका ओईएस का अगर इनएक्टिव इशू है वो आपको मिल जाएगा, आपका नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका स्क्रीनशॉट डल जाएगा। आपको अपने इकोसिस्टम पर प्री फॉर्मेट जो है एक प्री फॉर्मेट फॉर्म मिल जाएगा जिसमें उतनी फील्ड्स आपको भरनी है, और आपके जो एक टेम्पलेट मिल जाएगा जो प्रॉब्लम के रिलेटेड, और आपकी प्रॉब्लम्स किस रिलेटेड है, अगर आपकी पेमेंट रिलेटेड है, ओईएस इनएक्टिव रिलेटेड है, या आपको जो कंपनी के जो मेल्स रिलेटेड है नहीं मिलती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारी जो है वहाँ पर प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको प्री डिज़ाइन प्री फॉर्मेट फॉर्म मिलने वाले हैं, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो है ओईएस के इनएक्टिव जो है कि हो सकता है कि आप जब इनएक्टिव नंबर्स जो होंगे उन पर हैदराबाद से कॉल भी आए रिलेटेड अकाउंट्स के नंबर पर, मोबाइल नंबर पर, और फिर वो आपसे कुछ पूछे, तो आपको वहाँ पर जो है अपने जो भी वो पूछे वो आपको बताना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है चार्ज बैक का केस, अभी आपको बैंक के पास नहीं जाना है, स्पोर्ट के पास जाना है, क्योंकि बैंक भी कई बार खुद से जो है चार्ज बैक लगा देता है। और वो चार्ज बैक जो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि कई बार चार्ज बैक कैसे होता है कि ये मेनली केसेस जो है हमारे सीईओ भी बता चुके हैं कि बांग्लादेश, इंडिया या यूएसए से अभी क्या कर रहे हैं लोग कि क्रेडिट कार्ड्स लगा रहे हैं अपना बांग्लादेश, इंडिया और यूएसए का, और यहाँ पर जो है कार्ड ऑनर जो है वो अपना जो फिर चेक करो तो वो इंडिया से होते हैं, बट यहाँ पर डालते क्या है कि हम यूएसए से हैं या इधर से हैं या उधर से हैं। तो वो कार्ड ऑनर की जब डिटेल निकल कर आती है तो वो सही से अपनी जो है वहाँ पर क्लैरिफाई नहीं करते हैं। तो फ्रॉड केसेस नहीं यहाँ पर करना है। और अगर आप यहाँ से अपनी आईडी को या ओ कनेक्ट को, आपके पास कार्ड नहीं है तो अपने कार्ड बना लीजिए, और क्रेडिट डेबिट कार्ड बनाएंगे तो वो वहाँ पर आप देख लीजिए। अगर नहीं है तो आप कंफर्म सोर्स से, जैसे कि मैं भी बोलती हूँ कि अगर आपको अकाउंट एक्टिव कराने हैं और कोई हेल्प चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं वहाँ पर, और अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। आप किसी ट्रस्ट वर्दी से अपना कार्ड जो है जिनका डिटेल्स वो फिलअप बिल्कुल सही करें, उन्हीं से अपने अकाउंट एक्टिव कराएं। और अगर किसी थर्ड पर्सन से करवाते भी हैं तो वो वहाँ पर जो है डिटेल्स जब फिलअप करते हैं वो टोटली जो है फ्रॉड डिटेल्स फिलअप कर देते हैं, और यहाँ पर जो है जितने भी कि यहाँ पर जो है गलत ढंग से जो है ट्रांजैक्शन करना या पेमेंट सही मोड से नहीं डालना है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कंपनी को, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर फ्रॉड है या फिर ब्लैक मनी है तो कंपनी उस पेमेंट को जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज बैक जो कहा गया है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि लगभग हमारे सीईओ मोहम्मद कमाल दोनों जो हैं वो बता रहे थे कि चार्ज बैक में जो है वो $400 की फ़ीस बैक लगती है। और अब तकरीबन 9,000 ऐसे केसेस हैं जो ऐसे ही डिस्प्यूट केसेस हैं, चार्ज बैक वाले केसेस जिन पर डिमांड किया गया है। और अगर उनको ऐसा चार्ज बैक किया जाएगा तो अब किसी पर केसेस पर जो है $800 की फ़ीस लग रही है। तो मतलब कंपनी आपके ओ कनेक्ट को एक्टिव करके दे और उस पर 93 भी आपको वापस दे, और उस पर जो ऊपर से जो है $800 की फ़ीस भी लगा कर दे, तो 9,000 केसेस पर ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स पर अगर पे करना शुरू कर देगी तो आप यहाँ पर लगा लीजिए $800 इंटू 9,000 ऐसे केसेस, तो कंपनी को कितना ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो वो सीधा साफ सा आपका क्या है अकाउंट्स को ही बैन कर देगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये चार्जबैक केसेस क्या होते हैं कि अगर यहाँ पर आपके टीम ने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया, आपके डायरेक्ट्स हैं, और फिर वहाँ पर आपने जो ऊपर ब्लेसर है उसने जो है उसकी टीम हुई 50 जो डायरेक्ट्स हैं, फिर उसने क्या किया कि अपने टीम के डायरेक्ट्स के जो है उनकी कमीशंस कंपनी ने डाल दी, उसका विड्रॉ भी लगा लिया और विड्रॉल उसको कमीशंस मिल गई हैं। उसके बाद उसके नीचे के जो डायरेक्ट्स हैं वो वहाँ पर बोलते हैं कि
डिस्प्यूट हो गया कि नहीं ओ कनेक्ट के हमारा जो है सब्सक्राइब नहीं करना है, या डबल पेमेंट हो गया ट्रिपल, तो वो हमें वापस डाल दो। तो कमीशंस भी चला गया। डिस्प्यूट केसेस के रिगार्डिंग कंपनी को जो है वहाँ पर सारे जो है सर्विस चार्ज के साथ पैसा भी वापस करना पड़ गया। ये जो है ये सारे केसेस जो हैं वो चार्ज बैक के अंडर आते हैं। और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे इश्यूज वो भी होते हैं जिनका डबल पेमेंट डिडक्ट हो गया या ट्रिपल पेमेंट डिडक्ट हो गया ओ कनेक्ट के एक्टिवेशन के दौरान। तो वो भी जो है बैंक जो है, जब हम कंप्लेंट डालते हैं बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक जो है खुद से ही जाकर टिकट रेस करके मर्चेंट वेंडर से चार्ज बैक केस लगा देता है। और चार्ज बैक करने के लिए वहाँ पर जो है कंपनी को जब पैसा वापस डालना पड़ता है तो वो 8 गुना जो है पैसा डबल ऊपर पड़ जाता है। मतलब $100 अगर आप लगा लो लमसम उसका अमाउंट, तो $800 चार्ज बैक पड़ जाता है। तो यहाँ पर कंपनी इसी के जैसा जो है हमारे इंडिया के लिए जो है यूपीआई की तरह जो है एक सिमिलर हमारा, बिकॉज कंपनी को पे आउट्स भी डालने हैं आपको, तो उन्होंने यहाँ पर कोई ना कोई एक बहुत अच्छी जो रुपए है या यूपीआई है, ऐसा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इंडिया के लिए बहुत जल्द जो है वो लेकर आ रही है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जब हम ओ अकाउंट को एक्टिव करते हैं तो पेमेंट यहाँ से बैंक से कट के जो है नेक्स्ट गेटवे पे जाता है, और फिर आगे वहाँ पर जो है वो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज पर जाता है मर्चेंट वेंडर्स के पास के थ्रू। तो कई बार क्या होता है, हमें ओटीपी जनरेट होता है और फिर ओटीपी हमें रिसीव नहीं हो पाता, और ओटीपी के लिए यहाँ पर बहुत बार जो है आपका अगर ओटीपी नहीं आता है जब हम पेमेंट करने जाते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय करना ही होगा। और यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेस को समझिए कि चाहे अगर हम वो फ्यूचर में प्रोडक्ट्स जो हैं अपनी कमीशंस के थ्रू ही हम वहाँ पर एक्टिव करने वाले हैं, अगर आपको ओटीपी के लिए यहाँ पर मैसेज आता है सिंपल, आपको यस और नो करना पड़ता है। बट उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके जो ओटीपी आ रहा है, आपने वो जो बैंक का कार्ड है उस पर कौन सा नंबर लगाया है, ओटीपी उसी नंबर पर रिसीव होगा। अगर आपने ओटीपी अपना मोबाइल नंबर को अनेबल ही नहीं किया है कि इस मोबाइल नंबर पर मुझे ओटीपी रिसीव हो, तो नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। और अगर आ रहा है तो वो नंबर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फेल्ड ये जो आपको आ रहा है, तो ओटीपी नहीं रिसीव होना और पेमेंट आपका यहाँ से कट जाना बैंक से, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ऑन पैसिव के पास आपका पैसा नहीं पहुँच रहा है, पैसा बीच में ही कहीं फंस गया है, तभी आपके अकाउंट जो एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें जो है फ्यूचर में इन सभी बातों का ध्यान रखना है। मल्टीपल टिकट्स जनरेट नहीं करनी है, सिंगल अकाउंट इश्यू के लिए सिंगल टिकट जनरेट करनी है। फिर से एक बार दोहरा दूँ, टिकट जनरेट करनी है आपको बहुत जल्द, आपको गूगल फॉर्म या कोई ऐसा प्री फॉर्मेट इकोसिस्टम पर ही ऐसा कंप्लेन फॉर्म मिल जाएगा जिस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। बट अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको जाकर स्पोर्ट पर जो है ओईएस का जो ट्रांजैक्शन नंबर का स्क्रीनशॉट जो है पूरा वो वहाँ पर आपको डालना है क्रॉप करके। आपका पेंडिंग फेल्ड ओईएस का डेट और टाइम जो है पूरा कनेक्ट का, सब्सक्राइब का, आपका ओमेल, आपका नाम, आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर बैंक का, ये पूरा वहाँ पर अपलोड फाइल के साथ अपनी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, और तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको कार्ड के पर कोई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है आपके कार्ड जो है आप एक्टिव करते हो अकाउंट तो रिस्ट्रिक्टेड शो करते हैं, तो वो आपको रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिमूव करने के लिए बैंक को विजिट करना होगा। चाहे आप अपना फिजिकली जाकर बैंक पर विजिट कर दीजिए, अगर नहीं तो आप वहाँ पर जो है कस्टमर केयर ऑनलाइन सर्विसेज जो टोल फ्री नंबर होता है वहाँ पर कॉल करके जो है वहाँ पर बैंक के रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करवाइए, ओटीपी को अनेबल करवाइए और चेक कीजिए कि आपका फ़ोन नंबर आपके कार्ड से अटैच है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको अटैच करवाइए, और अगर है तो वो आपका ओटीपी रिसीव होते करंट आप उस मोबाइल नंबर को यूज़ कर रहे हो कि नहीं। अगर पुराना नंबर लगा हुआ है तो उसको चेंज करवा लीजिए। अभी जो है कि कई बार जो होता है आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड जो है वो वर्क करते हैं, डेबिट कार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसा इश्यूज़ अगर एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई या बैंक ऑफ इंडिया के जो है क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल है बट डेबिट कार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा आप देखेंगे कि आपका जो भी कार्ड है वो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड से जो है अनेबल्ड हो। आपके बैंक का कार्ड कोई भी होता है,
क्रेडिट है या डेबिट है। उन कार्ड्स पर मेंशन होता है, जैसे मेरा खुद का कार्ड है तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लिंकअप है वीज़ा कार्ड से या मास्टर कार्ड से। आपने देखा होगा कि हमारा जो ऑन पैसिव है वो मास्टर और वीज़ा कार्ड से ही वर्क करी है, तो वो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है आपके वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड अनेबल्ड होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है आपको कन्वीनियंटली ट्रांजैक्शंस अनेबल्ड होंगी। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो है 3DS सिस्टम जो है वो वहाँ पर लगाया गया है कंपनी के थ्रू ही, ताकि यहाँ पर जो आपका OTP है वो सिक्योर्ड पेमेंट के लिए जो है आपकी पेमेंट सिक्योर्ड हो, आपकी जो ट्रांजैक्शन मोड ऑफ मनी है वो सेफ और सिक्योर हो। तो ये ऑन पैसिव के थ्रू ही लगाया गया है 3D सिस्टम बाय ऑन पैसिव, अनेबल्ड बाय ऑन पैसिव हम कहेंगे। तो जनाब ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट फॉर द फाउंडर्स बट फॉर यूजर्स ऑल्सो। टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड अपग्रेडेड विद मी एज सपना गुप्ता, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक नहीं किया है तो रेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सेक्शन पर अपने इश्यूज एंड यहाँ पर थम्स अप और पुश करना बेल आइकन को मत भूलिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए वी आर सो नीड टू वी नीड।